वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कॉल ली थी कंवल की और उस वक्त हमें बता रही थी कि उनके बराबर में इस वक्त भी वो मखलूक मौजूद है और 4 साल की उम्र में उनके साथ ये वाक़या हुआ था जो कि किसी मुर्शिद ने उन्हें जो है एक फ़्लैशबैक की सूरत में दिखाया। ये सारी बातें हम फिल्मों में सिर्फ देखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जो चीज़ इंसानी जहन सोचता है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ज़रूर करती है। तो ये एक अजीब सी बात थी और किरण इस वक्त काफ़ी नहीं, बेहतर एक्चुअली है। उन्होंने जो पिक्चर खींची थी वो मैं विजुलाइज कर रही थी और फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि वो साथ ही खड़ा हुआ है, मैंने कहा वो भी टीवी देख रहा होगा, वो भी हमें देख रहा होगा। विच मीन्स वो इस वक्त डायरेक्टली हमारी आवाज़ सुन रहा था। बट एनी वे लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट। उसको छोड़ते हैं और हम शो को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बेसिकली आज जिस हवाले से बात करना चाह रहे थे कि जिन्नात की क्या मसरूफियात रहती हैं, मतलब हम ये मानने को तैयार नहीं कि वो हर वक्त सिर्फ इंसान को तंग करने के लिए ही बैठे हुए होंगे। कुछ तो है जो वो करते होंगे, तो वो क्या है? इतनी लंबी उम्रें हैं, इंसानों से बड़ी बड़ी उम्रें हैं, वो करते क्या है? बिज़ी कैसे रखते हैं बिजी अपने कैसे आप रखते को? हैं? क्या मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं इनके? कौन हिंदू जिन के बारे में बहुत सुनते हैं, क्रिश्चियन जिन के बारे में बहुत सुनते हैं, यहाँ पर कितने जिन किस तरह के मज़ाहिब इनके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या खाते हैं लड्डू और ये सब, कैसे खाते हैं, समझ क्यों नहीं खाते आता हैं? बिल्कुल हमारे भी। पास इस वक्त जो अगले मेहमान हैं वो किसी तारुफ के कम अज़ कम अब तो मोहताज नहीं है। पिछली बार हमने उनका ठीक ठाक तारुफ करवा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चलूँ, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं खालिद पशौरी साहब। इन्होंने बहुत रिसर्च की है जिन्नात के हवाले से, इनकी बहुत कमांड है और बकौल इनके ये कहते हैं कि ये काम उनकी इजाज़त से करते हैं। एक तरह से ये उनका मैसेज शायद इस दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। होता है अगर आप किसी के बारे में रिसर्च करना शुरू करें तो वो लोग भी शायद खोजना शुरू कर देते हैं कि वो कौन सा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम दुनिया में अपनी सारी बातें भेज सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। खालिद पशौरी साहब के हवाले से एक और बात मैं क्लेरिफाई कर दूं, हमारे पास हज़ारों की तादाद में कॉल्स आ रही हैं लोगों की जो कि ये कहते हैं कि खालिद पशौरी साहब का नंबर दे दें क्योंकि वो हमारे घरों से या हम लोगों के अंदर से जिनों को निकाल देंगे। खालिद पशौरी साहब ये काम नहीं करते, उनकी सिर्फ रिसर्च है। वो इस काम पे पूरी रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी, उनको पता बहुत कुछ है, लेकिन उनको ये इजाज़त नहीं है कि वो जिनों को निकालें जाके। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, बहुत से सवालात हैं, आज हमने प्रिपरेशन बहुत सारी की हुई है। एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और ये एक बड़ा एग्जैक्ट किस्सा है, इस पर आप रोशनी भी डाल सकते हैं। हर इतवार को जूड़िया बाज़ार में और हफ्ते को गिजरी में एक महफिल सजती है जिसमें एक साहब हैं जो कि जिन पे शायद हाज़िरी होती है या जो कुछ भी होता है, वहाँ पे लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं। जिनके ऊपर जिन होते हैं वो बाकायदा लोगों के सामने उस जिन को ज़िबाह करते हैं। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है। वहाँ के जो शवाहिद हैं, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा जिनों की आवाज़ सुनी, चीखने चिल्लाने की, वो हाथ लेकर और वो ज़िबा क्या करते हैं, उनका तो हाथ होता है उन बुजुर्ग का, लेकिन जो जिन उनके ऊपर होते हैं वो छुरी उनके हाथ में। तो क्या शरीयत में कहीं ऐसी बात है कि अल्लाह को भला करे जिनों को ज़िबा कर दिया जाए? अव्वल तो शरीयत के हिसाब से मैं नहीं, कुछ कमांड है मुझे ऐसी जी, कह सकूँ, लेकिन ये मेरे तजर्बे में नहीं आया। अच्छा। कि किसी को जो है वो ज़िबा किया गया। अच्छा। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि महफिलें सजती हैं जी। सवारियाँ आती हैं, अच्छा, काफ़िले होते हैं, उनसे बाकायदा ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। क्या डिस्कशंस करते हैं? आपस में इनकी नहीं जी, आपस जिन्नात? में नहीं, इंसानों और जिनों की? इंसान और जिनों के दरमियान में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को जो है इतनी कुदरत दे दी है कि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और बातें क्या होती हैं? बातें ये होती हैं कि मसलन किसी के ऊपर अगर जिन, मैंने जो रिसर्च, मेरी अपनी रिसर्च है, उसमें मैंने ये देखा कि जिन लोगों के ऊपर ये चीज़ें होती हैं वो भटक जाते हैं। अच्छा। हर एक के पास जाते हैं, वो कहते हैं ना जब आपको मुश्किल पड़ती है तो आप मिट्टी भी खा लेते हैं। हाँ। सही। इस सिलसिले में बहुत सारे मतलब जो क्रिमिनल्स, मैं तो कहूँगा उनको, और भी गलाजतें हैं। और गिलादतें, उसमें बहुत सारे क्राइम जो हैं वो मुलविस हो जाते हैं सिर्फ इस बेस के ऊपर। कमज़ोर अकीदा औरतें जो होती हैं जी। वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार होती हैं, जिसकी वजह से इन चीटर्स की दुकानें चल रही हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अल्लाह ताला की ऐसी बहुत सी नेक हस्तियाँ मौजूद हैं कि जो अल्लाह वास्ते में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सही। वो इंसानों फायदा में भी हैं पहुंचाते हैं। किरण, और वो जिन्नात में भी हैं। बिल्कुल। जिस महफिल का आप जिक्र कर रहे हैं मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं, वो यकीनन होगी। ऐसी मुतादिद महफिलें होती हैं। हाँ। और न सिर्फ ये कि
प्यासा कुएं के पास जाता है, बिल्कुल बाद हालात में कुआं भी प्यासे के पास आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सर मेरा सवाल था आपसे, बहुत सारे इस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत क्राइम होते हैं, बहुत क्रिमिनल माइंडेड लोग भी हैं, क्राइम्स भी करते हैं, सब कुछ होता है, अदालतें भी होती हैं। एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी भी रिसर्च के हवाले से हमें पता चला कि जिनों के अंदर अदालतें भी होती हैं, एक पूरा सिस्टम है, अदालत लगती है, वहाँ पर बाकायदा केस ऐसा होता है? सर ऐसा बिल्कुल होता है? है, ये है। और मैं इत्तेफाक से पिछले 8-10 साल के दौरान मुझे 2 मरतबा ऐसा हुआ कि मैं उस अदालत में किसी केस के साथ एक नाज़िर के तौर पे समझने कि मैं गया, एक व्यूअर के तौर पे गया, एक गवाह के तौर पे मैं वहाँ पर जिन भी मौजूद अपनी थे फरमाइश और... पर, अपनी जी, फरमाइश मैं अपनी फरमाइश पे कि जी मुझे ये मंजर खुद देखना। अच्छा। एक अदालत सफारी पार्क पे लगती है, मैं आपसे कराची की बात करता हूँ। अच्छा। और एक अदालत लगती है खुदादाद कॉलोनी में। तो सुनिए, ये छुप कर लगती है, पता नहीं होता हाँ, लोगों वो को। एक घर है, अच्छा। बज़ाहिर वो एक घर है, लेकिन वहाँ अदालत है। और उस अदालत में जिस दिन मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ जो केस मेरे जानने वाले का था, जो एक बुजुर्ग लेकर गए थे और जिन्हों की अदालत में लेकर थे, उसके अलावा भी 2-3 हियरिंग्स वहाँ हो रही थी। और वो इतना मतलब रूह परवर माहौल आप कहेंगे, इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल था कि अब जब मैं आपको बता रहा हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रोंगटे आज भी खड़े हुए हैं। इस वाक़े कम से कम 3 साल हो गया, मैं बहुत सिक्योर्ड गया था वहाँ पर, मैं बहुत पैम्पर्ड गया था। सुनिए, देखने में कैसे है? ये इनकी मर्जी है, ये आपकी शक्ल में भी आ सकते हैं, और अगर ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में हो तो उसको देखने की ताब नहीं होती। एक साहब को आज आना था, लेकिन मेरे ख्याल में उनको जो प्रॉब्लम होगी वो नहीं आ सके। उनसे मैं आपको उनकी ज़बानी सुनवाता कि उनके घर में जो 7 साल उनके साथ रहे वो कैसे हैं। लेकिन जिस अदालत का मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर कराची के साहब थे, उनके ऊपर दाया थी, उसका नाम था दाया। और वो केस ये गया था वहाँ पर कि घर वाले चाहते थे कि ये हट जाए, लेकिन वो साहब खुद नहीं चाहते थे कि मेरे ऊपर से हट जाए। अच्छा जी। उस अदालत में फैसला आखिर में दाया के हक में हुआ, और इस पूरे दौरान में वो दाया जो थी वो एक अप्सरा की तरह खड़ी हुई कोने में हंसती रही। हाँ। और वो पूरी महफिल का एक एरियल व्यू लेती रही। ये सब आपने देखा? जी, ये मैंने देखा। और मेरी अपनी तजर्बा ये है कि जब ये बहुत सारे होते हैं ना, हमारी महफिलों में जब ये बड़ी तादाद में होते हैं तो एक बोलता है और बाकी सब सर धुनते हैं, और एक मस्ती का आलम होता है, एक जज्ब का आलम होता है, और ये ज़ेरे लब बड़बड़ाते हैं। ये उमूमन हमारी आपकी तरह नहीं बैठते, बल्कि ये उकड़ू बैठते हैं। अच्छा। ये अपने दोनों ज़मीन पे उकड़ू बैठकर दोनों हाथ ही ऐसे रखते हैं। अच्छा। और ये झूमते रहते हैं। अच्छा। उस महफिल में जिन साहब ने फैसला दिया, और जब फैसला उस दाया के हक में गया, तो न सिर्फ दाया फातिहाना शान से हंस रही थी, बल्कि वो जो मुनसिफीन थे उनके चेहरे पे एक जलाल था, और उनके यानी वो इतना गुस्से में थे कि इस केस को यहाँ जल्द से जल्द अब तुम लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि इसमें जलाली भी हैं और इसमें जमाली दोनों हैं। और वो पहले आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि फला फला जगह जो है वो आपकी नो गो एरियाज हैं। अच्छा। आपको जब आप एंटर होना है तो कहाँ से होना है, और कहाँ कहाँ खवातीन बैठी हैं, कहाँ बच्चे बैठे हैं, अच्छा। और कहाँ पे आपको जो है वो हद अदब मजबूत रखनी है। खान साहब एक कॉलर भी ले लेते हैं। हमारे पास हाफिज़ बिलाल साहब हैं, जिनकी कॉल बेसिकली वो ये कहते हैं कि उनका जिनों से मकालमा हो चुका है, और वो बेसिकली उनके साथ कुछ जिन्हों ने इस तरह की बात की है वो कि उनके बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मिठाई खाते हैं। अब ये क्या बहस हुई, ये इस हवाले से हम थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ बिलाल साहब। हेलो। मेरा ख्याल से हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इनसे बात करते हैं और मज़ीद बात करते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कुछ आपने इस तरह की